प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी दिए गए शंकु की ऊंचाई 1/3 हो जाती है और आधार की त्रिज्या समान रहती है तो दिए गए शंकु और नए शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बस हमें इसका फॉर्मूला मतलब कि सूत्र पता होना चाहिए। ठीक, हमें क्या दिया है, शंकु दिए और हमसे क्या आयतन का अनुपात पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक है, अभी हमारे पास हमें अनुपात जानना है। ठीक, तो सेम हो जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक है, हमसे कहा है कि ऊंचाई को 1/3 कर देते हैं। ठीक, और त्रिज्या और रज्जा बाकी जो भी चीज़ें वो समान रहती है, सिर्फ ऊंचाई को 1/3 करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास बहुत सी वैल्यू सेम है। ठीक, तो वो आपस में कट जाएंगी, जैसे कि ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, पाई पाई से कट जाएगी। ठीक, अभी आर आर से कट जाएगी क्योंकि समान है। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास सिर्फ बचेगी H1/H2। ठीक है, इसको H1 ले लेते हैं, इसको H2 ले लेते हैं। ठीक, और आर तो समान थी तो इसलिए वो कैंसिल हो गई। अभी हमसे क्या कहा है कि शंकु की ऊंचाई 1/3 हो जाती है। ठीक, अगर मैं मान लूँ कि पहले ऊंचाई 3 थी, अब कितनी होगी 1/3, मतलब 3 का, अगर मैं 3 का 1/3 करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, मतलब पहले ऊंचाई 3 थी अब 1 हो गई। यही अनुपात हमें बताना है। कितना सिंपल हो गया देखो, H1/H2 मतलब 3:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे अपॉन में होता है, इसी को अनुपात कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।